नमस्कार। प्रैक्टिकल वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। आज हम वास्तुशास्त्र में दर्पण के विषय में बताएंगे। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि यह ऊर्जा को प्रतिबिंबित करता है और सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसकी सही दिशा और स्थान पर उपयोग करके आप घर और व्यवसाय में सुख, समृद्धि और शांति ला सकते हैं। दर्पण के महत्व के विषय में हम आपको पहले बता देना चाहते हैं कि दर्पण ऊर्जा को दोहराने या बढ़ाने की क्षमता रखता है। यह घर में प्रकाश और ऊर्जा का प्रवाह सुधार सकता है, वास्तु दोषों को कम करने में सहायक होता है, जैसे कि दीवारों के दोष को छुपाना या अव्यवस्थित स्थान को व्यवस्थित दिखाना। ये सब दर्पण के माध्यम से हम करते हैं। दर्पण का वास्तु व्यवस्था पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है और इसके सकारात्मक प्रभाव की यदि हम चर्चा करें तो सही दिशा और स्थान पर रखने से यह घर में सकारात्मक एनर्जी को लाता है, पॉजिटिव एनर्जी लाता है और संपन्नता को बढ़ाता है। और इसका निगेटिव प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव जो होता है कि गलत दिशा में रखा हुआ दर्पण तनाव, झगड़ा, आर्थिक समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए दर्पण का उपयोग तो बहुत सावधानी से हम लोगों को करना है। अब दर्पण रखने की दिशा और स्थान के विषय में हम आपको बता देना चाहते हैं। उत्तर दिशा यह सबसे ज़्यादा शुभ दिशा मानी जाती है। उत्तर दिशा में दर्पण लगाने से धन और अवसरों में वृद्धि होती है। पूर्व दिशा, इस दिशा में दर्पण रखने से स्वास्थ्य और मानसिक शांति बनी रहती है। दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा की बात करें तो इस दिशा में दर्पण रखने से बचना चाहिए क्योंकि यह हमेशा नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। दक्षिण पश्चिम दिशा यानी साउथ वेस्ट, नैऋत्य, इस दिशा में दर्पण रखने से विवाद और तनाव उत्पन्न हो सकता है। पश्चिम दिशा की बात करें तो इस दिशा में दर्पण रखने से लाभकारी ऊर्जा का प्रवाह संभव है, लेकिन यह दिशा उत्तर और पूर्व की तुलना में कम शुभ मानी जाती है। दर्पण का उपयोग मकान और दुकान में क्यों करते हैं, कैसे करते हैं कि मकान में जब इसका उपयोग करना हो आपको तो शयन कक्ष में दर्पण को बेड के सामने नहीं रखना चाहिए। यह स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव यानी नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। दर्पण को हमेशा साफ रखना चाहिए। टूटा हुआ दर्पण तुरंत हटा देना चाहिए। भोजन कक्ष में दर्पण लगाने से समृद्धि बढ़ती है। समृद्धि में वृद्धि हो तो भोजन के स्थल में लगावें। और दुकान में अगर दर्पण को लगाना हो तो इस प्रकार लगाना चाहिए कि वह कैश काउंटर को प्रतिबिंबित करे। इससे धन की वृद्धि होती है। ग्राहकों के लिए दर्पण का उपयोग स्वच्छ और सौंदर्यपूर्ण माहौल बनाने के लिए ही किया जाना चाहिए। आपको दर्पण के बारे में इससे जुड़े हुए वास्तु के कुछ टिप्स बता रहा हूँ, जिसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। गोल या आयताकार दर्पण वास्तु के अनुसार शुभ माना जाता है। दर्पण का आकार बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। दर्पण को ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां से घर के अच्छे हिस्से
और प्राकृतिक दृश्यों का प्रतिबिंब दिखता रहे। दिशाओं का ध्यान रखते हुए कीजिएगा इस काम को। मुख्य दरवाजे के सामने दर्पण लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर की ओर फैला देता है, रिफ्लेक्ट करता है ना, उसको बाहर से जो अच्छा चीज आता रहेगा उसको वो कर देगा। दर्पण का सही दिशा, स्थान और उपयोग आपके घर और दुकान में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि ला सकता है। इसे लगाने से पहले वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि वास्तुशास्त्र के सिद्धांत आपको क्या कहते हैं। वास्तुशास्त्र के सिद्धांत आपको कहते हैं कि किसी क्षेत्र के भूखंड का पूर्व हिस्सा आगे बढ़ा हुआ अच्छा माना जाता है, उत्तर हिस्सा बहुत आपको मैं बेस समझा रहा हूँ कि कौन सा हिस्सा ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो जिस तरीके से आप कहते हैं कि भूखंड का नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ अच्छा माना जाता है, तो दर्पण भी नॉर्थ ईस्ट में आप लगाते हैं तो क्या होता है, वो उस एरिया को डेवलप करता है, उस एरिया को देखते हैं कि उसके अंदर गहरापन आता है। लेकिन वहीं पर यदि पूर्व उत्तर में लगा हुआ दर्पण के भीतर कोई पहाड़ दिखाई देने लगे तो आपको वहाँ नहीं लगाना है, क्योंकि वहाँ पर भारीपन का एहसास हो गया। भारीपन कहाँ चाहिए आपको, साउथ वेस्ट में चाहिए। इस सब बातों का आपको ध्यान रख करके ही कोई काम करना है। दर्पण के द्वारा फेंगशुई में बहुत से तरह का वो सुधार किया जाता है, यहाँ तक कि पाक्वा मिरर के बीच में भी तरह तरह के दर्पण लगाए जाते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इन सब के विषय में भी मैंने एक बार एक जगह कहीं आपको बताया है, और इस पर और विस्तार से भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि दर्पण को जहाँ भी लगाएं आप बहुत ध्यान से लगाएं, और दर्पण जितना रिफ्लेक्ट करता है ना उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसे जिस दिशा में कहा गया उस दिशा में लगा के देखिए। अगर गलत दिशा में लगा है तो वहाँ से हटा के देखिए। अगर गलत दिशा में लगा है तो पहले उसका प्रभाव देख लीजिए कि क्या कर रहा है। जरूर आपको कुछ न कुछ परेशानी पैदा करेगा। देखिए हमारे यहाँ का कोई सिद्धांत गलत नहीं है। हमारे आपका फिर मैं कहूँगा कि सोचने और समझने का तरीका गड़बड़ हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि हमारा शास्त्र ये नहीं, ये कर दिया, ऐसे किया हमने, कुछ नहीं हुआ, हम ऐसे पूजा कर रहे थे तो कोई नहीं सुना। अरे सब चीज़ की सुनवाई है, लेकिन उसका एक विधि विधान भी तो बना हुआ है ना भाई। तो उस विधि विधान से चलिएगा तभी कुछ होगा। और एक विधि विधान और बना है यूट्यूब का, अगर सब्सक्राइब ज़्यादा नहीं कीजिएगा, लाइक ज़्यादा नहीं कीजिएगा तो ज़्यादा लोग तक पहुँचेगा नहीं, और ज़्यादा लोग तक पहुँचेगा नहीं तो फिर कोई किसी को फ़ायदा कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं, जहाँ का तह ये सामान रह जाएगा। बहरहाल जैसा भी हो, अगले एपिसोड में हम आपसे मिलते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और वास्तु लाभ प्राप्त करते रहें, यही मेरी कामना है।